Hello students, this is Ravi Kumar Yadav, Master of Commerce and Bachelor of Education. Welcome to Only Accounts. एक ऐसा एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको एक परफेक्ट और एक बेटर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में, ताकि आप अपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस यूट्यूब चैनल पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे जो है एजुकेशन वीडियोस बनाई जा रही हैं और किसने कितना अचीव किया है ये नहीं मालूम है। तो मैं कॉमर्स में मास्टरी की है मैं आपको एक बेटर एजुकेशन प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, और इसी वजह से मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में यूट्यूब चैनल को प्रेफर किया, क्योंकि इस समय सब लोग अपने घर में क्वारंटाइन हैं। तो मेरा पर्पज़ है आप सभी को एक बेटर एजुकेशन देना। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए, उन सब की ये रिक्वेस्ट थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर, और अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर अभी तक आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी है, चैनल पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको ये चारों वीडियोस मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये दो टॉपिक आज की वीडियो में रहेंगे, और आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मेरा दावा है कि आप यहाँ से इसको सीख के जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे पार्टनरशिप में। इवन एडमिशन की बात की जाए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बात की जाए, या डेथ ऑफ पार्टनर बात की जाए, पूरी पार्टनरशिप फर्म में ये टॉपिक आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, जहाँ पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ओनली अकाउंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल, जो भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, उस पर एक फिक्स्ड परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट्स मीन्स हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो भी फर्म में पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, उनकी कैपिटल पे जितनी उन्होंने कंट्रीब्यूट की, उस पर एक फिक्स परसेंट से, एक फिक्स परसेंट के हिसाब से हमने कोई इंटरेस्ट चार्ज करके उनको दे दिया, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट एट अ नॉर्मल रेट इज चार्ज ऑन अ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर पार्टनर्स इन द बिजनेस कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप तो ये समझ ही गए होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी डाउट आता है कि स्टूडेंट्स के मन में कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं। तो मेन रीज़न यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि पार्टनर्स कभी कभी अलग अलग अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल की फर्म में, और उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो कैपिटल के रिलेवेंट ना हो के अलग होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी वो कंपनसेट होगा, क्योंकि उसको उतना प्रॉफिट फर्म से नहीं मिल रहा होगा। तो इसी तरह पार्टनर्स को कंपनसेट ना होने पाए, इस वजह से हम जितनी उन जिसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है कम, तो हम उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, या उनको इंटरेस्ट चार्ज करके देते हैं, ये मेन रीज़न है। तो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफर फ्रॉम द कैपिटल रेशियो, द पार्टनर्स हु contributed capital in excess of what is required as per profit sharing ratio needed to be compensated. Interest on capital compensated those partners who have contributed
रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो सिंपल वही जो मैंने बताया कि कोई भी पार्टनर कंपनसेट ना होने पाए, इस वजह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो आई होप आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ लिया होगा क्या होता है और क्यों हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्पल आपका आया हुआ है 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, और हमने वहाँ से इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। तो क्वेश्चन ये है कि अरुण एंड वरुण, अरुण एंड वरुण, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अरुण और वरुण पार्टनर्स हैं किसी फर्म में और उनके बीच का जो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, इक्वली है, मतलब कि 1:1 है। आगे ये कहा जा रहा है कि देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को ₹4,80,000, उनकी जो कैपिटल है वो 4,80,000 है, एंड ₹5,40,000, मतलब कि अरुण पहले नंबर पे लिखा है तो फर्स्ट कैपिटल, तो अरुण की कैपिटल 4,80,000 है, वरुण की कैपिटल 5,40,000 है। यहाँ तक क्लियर है ना, कि यहाँ तक ये पता चला हम लोग को कि अरुण और वरुण एक पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब उन जो भी प्रॉफिट होगा वो बराबर बराबर बांट लेंगे। और 1 अप्रैल को जब अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो उस समय उनकी अरुण की कैपिटल कितनी थी, 4,80,000, एंड वरुण की कैपिटल कितनी थी, 5,40,000। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आगे पढ़ते हैं। आगे ये कहा गया ऑन 1 अक्टूबर 2015, अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2015 को दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख रुपीज़। उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 10 लाख रुपीज़ होगी, जो कि कंट्रीब्यूटेड बाय इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, और जिसको कंट्रीब्यूट करें अरुण और वरुण। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। तो यहाँ तक बात ये समझ में आई कि अरुण और वरुण का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, वो लोग इक्वल डिवाइड करेंगे। जब फर्म फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ तो अरुण की कैपिटल 4,80,000 थी, वरुण की कैपिटल 5,40,000 थी। बट 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अरुण की कैपिटल 5 लाख, वरुण की कैपिटल 5 लाख, क्योंकि दोनों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल बीच में चेंज हो गई, तो हम इंटरेस्ट भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। हम इंटरेस्ट ये नहीं पूरे साल भर का 5 लाख पे कर देंगे, 10 लाख पे, ऐसा नहीं। जब तक जो कैपिटल फर्म में यूज़ हुई है उतने टाइम पीरियड तक हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अरुण एंड वरुण पार्टनर्स हैं, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब वो लोग इक्वल शेयर करेंगे। 1 अप्रैल को उनकी अरुण की कैपिटल थी 4,80,000, बट 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज हो गई, 5 लाख हो गई। वरुण की कैपिटल 1 अप्रैल को थी 5,40,000, बट 1 अक्टूबर को उन्होंने भी चेंज कर ली, 5 लाख हो गई। ठीक है, तो कैपिटल जितने दिन तक फर्म में है उतने दिन तक का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम लोग अरुण की कैपिटल निकालते हैं कि कैसे अरुण का निकालेंगे। तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल 15 से लेकर 30 सितंबर 15 तक कैलकुलेट करेंगे। और अरुण की 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, याद है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, हाँ, 4,80,000। तो 4,80,000 कैपिटल, और उस पर इंटरेस्ट हमको कितना चार्ज करना है, 6% पर एनम। 6% पर एनम हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक देखिए काउंट करिए कितना महीना हुआ। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ना, तो 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का इंटरेस्ट मतलब कि 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 14,400 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2015 टू 31 मार्च 2016। इसके बाद इनकी कैपिटल कितनी हो गई थी, 5 लाख रुपीज़ ना। 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो 6
परसेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6/12 से इसको डिवाइड कर लेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15,000। तो ये थी अरुण की कैपिटल। हम ये कह सकते हैं कि अरुण की कैपिटल 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 14,400 रुपीज़, और 1 अक्टूबर 2015 टू 31 मार्च 2016 रुपीज़ 15,000। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा अरुण का 14,400 प्लस 15,000 29,400। तो ये थी कैलकुलेशन अरुण की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसी तरह हम लोग वरुण की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो वरुण की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। और वरुण की कैपिटल कितनी थी 5,40,000। 5,40,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% ना, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100। मंथ कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने का इनके पास भी है, तो 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16,200 रुपीज़। तो ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वरुण की 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। लेकिन अभी हमारा पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ 12 महीने का, अब इनकी कैपिटल चेंज हुई थी, तो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे 1 अक्टूबर 15 से लेके 31 मार्च 2016 तक। और इनकी कैपिटल यहाँ पे चेंज कितनी हुई थी 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ और 5 लाख रुपीज़ पे 6% हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और कितना रेट कितना है 6, मंथ कितना हो जाएगा 6 ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100, और कितने महीने का 6 महीने का मल्टीप्लाई बाय 6/12। व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा 15,000 रुपीज़। हमको इसको सॉल्व करने पे 15,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कह सकते हैं वरुण की कितनी हो जाएगी 16,200 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 31,200 रुपीज़। तो ये था कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी भी अमाउंट जब तक फर्म में यूज़ हो रही है, जितने मंथ तक यूज़ हो रही है, हम उतने ही मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5,40,000 हम लोग 6 महीने तक ही यूज़ कर रहे हैं, तो 6 महीने। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जितनी कैपिटल है पार्टनर्स की मल्टीप्लाई बाय जितना रेट दिया है मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बस सिंपल सा है। अगर अभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको तुरंत उसका जो है सल्यूशन या तुरंत आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर करूँगा। क्लियर है यहाँ तक? तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो आपका, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको कौन से पॉइंट पे डाउट है, ताकि आपको उस डाउट क्लियर किया जा सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशंस मिल सके। तो इस समय लॉकडाउन के पीरियड में घर पे रहें, सेफ रहें, कोविड-19 जैसी महामारी से बचते रहें, खुद को बचाते रहें, परिवार की सुरक्षा करें और घर पे ही पढ़ते रहें। तब तक के लिए स्टे होम स्टे फिट।